हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा केंद्र। कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अमेरिकन ऑथर्स एंड देयर वर्क्स। पहले ऑथर हैं हमारे वॉल्ट व्हिटमैन और इनका टाइम पीरियड रहा है 1819 से 1892 तक। वॉल्ट व्हिटमैन बहुत ही अच्छे राइटर ऑथर रहे हैं और इनको बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी, फादर ऑफ फ्री वर्ड्स, गुड ग्रे पोइट एंड होम स्पन इसेंट्रिक, ये सब इनको कहा जाता था। His first attempt was novel entitled फ्रैंकलिन एवंस। जो इनकी फर्स्ट अटैम्प्ट नोवेल थी वो एंटाइटल थी फ्रैंकलिन एवंस के नाम से। His फर्स्ट कलेक्शन ऑफ 52 पोएम्स सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ, जो इनकी कलेक्शन था फर्स्ट वो 52 पोएम्स का था, उसको सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ कहा जाता था। ओ कैप्टन माई कैप्टन आर द एलेजी ऑन द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन अमेरिकन प्रेसिडेंट। जो ओ कैप्टन माई कैप्टन था, एलेजी लिखी गई थी किनकी डेथ में, अब्राहम लिंकन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे उनकी याद में, उनकी डेथ में उन्होंने ये एलेजी लिखी थी। D.H. लॉरेंस कॉल्ड हिम टू बी अहेड ऑफ ऑल पोइट्स। जो D.H. लॉरेंस है उन्होंने इन्हें क्या कहा है, अहेड ऑफ ऑल पोइट्स कहा है। और इनके जो मेन वर्क्स हैं वो है लीव्स ऑफ ग्रास, जो कि 1855 में आया था। लीव्स ऑफ ग्रास बहुत ही फेमस वर्क रहा है इनका। फ्रैंकलिन एवंस 1842 में आया था। क्लामस ऑन द बीच एट नाइट, डेमोक्रेटिक विस्टाज, स्पेसिमेन डेज, द आइसलैंडर्स एंड ड्रम टेप्स, ये इनके कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं, मेन वर्क्स हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट हैं हमारे विलियम फॉकनर। विलियम फॉकनर का जो टाइम पीरियड रहा है वो 1897 से 1962 तक रहा है और ये 20th सेंचुरी के फाइनेस्ट अमेरिकन पोइट रहे हैं। इनकी जो फर्स्ट बुक आई थी, हिज फर्स्ट बुक वाज द मार्बल फॉन, नॉट पब्लिश्ड अंटिल 1924। जो इनकी फर्स्ट बुक थी द मार्बल फॉन वो पब्लिश्ड नहीं हुई थी 1924 तक भी। फॉकनर की जो फर्स्ट नोवेल है उसको कहा जाता है सोल्जर्स पे, ठीक है। एंड द रेवेनर्स विच ही हैड बिगन इन 1940 एन ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल। जो इनका ये ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल था ये 1940 में बिगन हुआ था और ये इनका लास्ट वर्क था, द रिवियर्स। इन 1950 ही रिसीव्ड द नेशनल बुक अवार्ड। 1950 में इन्हें नेशनल बुक अवार्ड से नवाजा गया था। द साउंड एंड द फरी वॉज हिज ग्रेट नोवेल विद एन इनोवेटिव टेक्निक। जो साउंड और फरी इनका जो ग्रेट नोवेल रहा है और इसमें इन्होंने बहुत ही इनोवेटिव टेक्निक का प्रयोग किया है। देयर आर 3 novels ऑफ विच डील्स विद द फॉर्च्यून्स, एडवेंचर एंड फेथ ऑफ स्नॉप्स फैमिली। स्नॉप्स फैमिली के ऊपर इन्होंने 3 novels लिखे हैं जो हैं द स्नॉप ट्रायलॉजी जिनको कहा गया है। फर्स्ट है द हैमलेट जो कि 1940 में आया था। सेकंड है द टाउन जो कि 1957 में आया था और थर्ड है द मैंशन जो कि 1959 में आया था। इनके कुछ मेन वर्क्स हैं, आइए इन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट है इनका मॉस्कोट्यूज जो कि 1927 में आया था। अ फेबेल 1954 में आया है। द अनवैनक्विश्ड जो कि 1938 का नोवेल है। द वाइल्ड पाम्स 1939 में आया। लाइट इन अगस्त 1932 में इम्पॉर्टेंट नोवेल है ये। एंड एज आई ले डाइंग 1930, ये इनके कुछ मेन वर्क्स हैं विलियम फॉकनर के। नेक्स्ट है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं ये 1874 से 1963 इनका टाइम पीरियड रहा है और ये 20th सेंचुरी के बहुत ही फेमस पोइट रहे हैं। ही इज़ द फाइनेस्ट अमेरिकन पोइट ऑफ 20th सेंचुरी। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 11। इन्होंने 11 साल की उम्र में ही अपने पिता को खो दिया था और जो इनकी मदर थी वो एक स्कॉटलैंड में रहती थी, स्कॉटलैंड से बिलोंग करती थी।
इन्होंने ही इनका नाम रॉबर्ट रखा था। और आफ्टर दैट द ग्रेट स्कॉटिश पोइट रॉबर्ट बर्न्स, इनको रॉबर्ट बर्न्स से शिक्षा प्राप्त हुई। नेक्स्ट देख लेते हैं, ही एक्नॉलेज्ड एज अ अमेरिकन ग्रांट ओल्ड ऑफ पोइट्री द वॉइस ऑफ अमेरिका। इनको जो एक्नॉलेज्ड माने इनको क्या क्या किन किन किताबों से नवाजा गया, द अमेरिकन्स ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ पोइट्री के किताब से और इन पहचाना जाता था, एंड द वॉइस ऑफ अमेरिका के नाम से इनको जाना जाता था। नेक्स्ट, ही इज़ रीजनल पोइट, जो ये बहुत ही रीजनल पोइट थे, हु डील्स विद एटमॉस्फेयर ऑफ इंग्लैंड, जो कि एटमॉस्फेयर ऑफ इंग्लैंड को अपनी पोइट्री में अपने वर्क्स में दिखाते थे। ही कंपोज्ड हिज फर्स्ट पोएम द बटरफ्लाई एट द एज ऑफ 19। इन्होंने सबसे पहले जो पोएम कंपोज की थी द बटरफ्लाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फेमस रही है, और वो किस एज में करी थी, एज ऑफ 19 की एज में इन्होंने फर्स्ट पोएम अपनी कंप्लीट कर ली थी, कंपोज कर ली थी। हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ लिरिक वॉज अ बॉयज़ विल। इनकी जो फर्स्ट वॉल्यूम थी लिरिक की वो थी बॉयज़ विल, जो कि 1913 में आई थी। एंड द लास्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स वॉज इन द क्लियरिंग, और जो लास्ट कलेक्शन था पोएम्स का वो था द क्लियरिंग, 1962 में लिखा गया था। ही वॉज अवॉर्डेड पुलित्ज़र प्राइज़ 4 टाइम्स फॉर पोइट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि इनको 4 बार पुलित्ज़र प्राइज़ से नवाजा गया था पोइट्री के लिए। और इनके जो मेन वर्क्स हैं ये देख लेते हैं। न्यू हैम्पशायर है, 1923 में आया था ये। अ विटनेस ट्री है, 1942 में आया था ये। अ मास्क ऑफ रीज़न 1945 में आया है। अ फर्दर रेंज 1936 में आया है ये। नॉर्थ ऑफ बोस्टन 1914 में आया है। एंड स्टीपल बस ये 1947 में आया हुआ है। ये हैं आपके अमेरिकन ऑथर्स एंड इनके वर्क्स, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जूनियर एडिट सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।